दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स नेशन, लर्न विद कॉन्फिडेंस। मैं आपका मैथ्स टीचर आयुष खरे। आज हम लोग नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। सारे नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं हम जानते हैं, 1 2 3 4 -1 -2 -3, जितने भी नंबर्स हैं उन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जो सारी चीज़ें नंबर सिस्टम में आती हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जाते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर, द सेट ऑफ रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। द सेट of real number consists of all rational and irrational number. For example, -1.2 plus 9.7 minus 76.59, that is all those number which can be represented in a number line are called real number. तो वो सारे numbers जो number line पे represent किए जा सकते हैं वो real number कहलाते हैं। आइए अगला देखते हैं rational number. Number which can be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. तो वो नंबर जिनको हम लोग p by q के फॉर्म में, वो नंबर जिनको हम लोग p by q के फॉर्म में, p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो नंबर जिनको हम लोग p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे q is not equal to 0 हो, जहां पे q is not equal to 0 हो, वो रैशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, अगला देखते हैं इर्रेशनल नंबर। नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q, वो सारे नंबर्स जो p by q के फॉर्म में नहीं आ सकते और जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, वो सारे नंबर्स इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। इसके बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर आर एसेंशियली होल नंबर विच कैन बी आइदर ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन 0. दे आर यूज टू रिप्रेजेंट अपोजिट्स। तो इंटीजर वो होता है जो 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से कम भी हो सकता है। तो वो सारे नंबर्स इंटीजर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल -n से लेके +n तक, फॉर एग्जाम्पल इन्फिनिटी तक के नंबर हम लोग इंटीजर में डाल सकते हैं, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 and n तक कॉल्ड आर इंटीजर्स। आगे देखते हैं, ऑल इंटीजर आर डिविजिबल बाय देमसेल्फ एंड 1। इंटीजर की सबसे खड़ी खास बात है, सारे इंटीजर्स खुद से और 1 से डिवाइड हो सकते हैं। सारे इंटीजर्स खुद से और 1 से डिवाइड हो सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानते हैं होल नंबर्स के बारे में। होल नंबर क्या होता है? The number 0 1 2 3 4 etc n तक चले जाते हैं are called whole numbers. The smallest whole number is 0. तो 0 से लेके हम लोग इन्फिनिटी तक भी नंबर गिने तो वो होल नंबर्स हैं। और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है होल नंबर वो 0 है। फ्रैक्शन एंड नेगेटिव्स नंबर आर नॉट होल नंबर। जितने भी फ्रैक्शन है और नेगेटिव नंबर है वो होल नंबर नहीं होते हैं। इसके बाद नेचुरल नंबर, द नंबर 1 2 3 4 n तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं, आर नेचुरल नंबर। 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर बिकॉज 0 इज अ स्मॉलेस्ट होल नंबर। ठीक है, तो हम लोग 1 से अगर गिनती स्टार्ट करते हैं तो वो नेचुरल नंबर होता है और 0 से नंबर स्टार्ट करते हैं तो वो होल नंबर कहलाता है। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 कहलाता है। इसमें भी फ्रैक्शन और नेगेटिव्स नहीं गिने जाते हैं। ठीक है, इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर हम लोग सब लोग जानते हैं। इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, जो 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर कहलाता है। ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर वो होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। इसके बाद देखते हैं प्राइम नंबर। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली देन इट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। वो नंबर जो 1 और खुद से कट जाए वो प्राइम नंबर कहलाता है। वो नंबर जो 1 और खुद से कट जाए वो प्राइम नंबर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 7 etc. 1 is not a prime number और not co-prime number। 1 प्राइम नंबर भी नहीं है और co-prime भी नहीं है। आगे देखते हैं, 1 प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। आगे देखते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। द नंबर एक्सेप्ट 1 विच आर नॉट प्राइम आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो नंबर 1 को छोड़ के जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट नंबर है। फॉर एग्जाम्पल 4 6 8 9 1 इज नॉट अ प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर।
को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम के बारे में जानते हैं। टू नेचुरल नंबर a and b आर सेट टू बी को प्राइम बाय देयर HCF इज 1। तो कोई भी दो नंबर a b ले लें और उसका HCF 1 आ रहा है तो वो को प्राइम नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानते हैं। अ नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी व्हेन i इज इक्वल टू √-1। अगर नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में है और जहां i का मतलब होता है -√1 आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सच नंबर कांट बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। तो वो नंबर जो -√1 में हो वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते। इसके बाद देखते हैं बॉड मास क्या होता है? सिंपल सी चीज है, देख लेते हैं। बॉड मास, तो बॉड मास का फुल फॉर्म है बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ या ऑर्डर, डी से डिवीजन, ठीक है, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। तो हम लोग को इस रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। इस रूल को नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन में स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम लोग को इसी ऑर्डर में फॉलो करने हैं, ठीक है। आगे देखते हैं फैक्ट्स अबाउट नंबर्स। आगे देखते हैं हम लोग फैक्ट्स अबाउट नंबर्स। अगर हम लोग कोई भी दो ऑड नंबर को प्लस करते हैं, तो वो हमेशा इवन नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल 5 + 3 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा और 8 इवन नंबर है, ठीक है। ऑड और इवन को हम लोग ऐड करते हैं तो हमेशा ऑड नंबर आता है। ऑड और इवन को ऐड करते हैं तो हमेशा ऑड नंबर आता है। फॉर एग्जांपल 4 इवन नंबर है और 3 ऑड नंबर है, तो ऐड किया तो हमेशा ऑड आएगा जो कि 7 है। इवन को इवन से ऐड किया, इवन को इवन से ऐड करेंगे तो हमेशा इवन नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल 4 + 6 = 10। अब ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं, ऑड नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 3 × 3 = 9। इसके बाद ऑड को इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इवन नंबर आता है। फॉर एग्जांपल 7 × 6 42। अब इवन नंबर को हम लोग इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी इवन ही आता है। 8 × 6 = 48। आगे देखते हैं डिवीजन एंड डिविजिबिलिटी। सपोज वी डिवाइड 57 by 9 एज फॉलोज। हमने 57 को 9 से डिवाइड करने की कोशिश की तो 9 × 6 = 54 होता है जो कि 3 आता है। यहाँ पे सब कुछ काटने पीटने के बाद 3 आता है। तो ये हमारा जो 9 है वो डिवाइजर है, 57 जो है वो डिविडेंड है, 6 जो है वो कोशेंट है और 3 जो बच रहा है वो हमारा रिमाइंडर है। तो ये हमारा प्रोसेस है जो हम लोग करते हैं। मगर इसके आगे देखें अगर हम लोग तो डिविडेंड निकालने के लिए डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर करते हैं। डिविडेंड निकालने के लिए डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है। हम लोग नंबर्स को कैसे जान सकते हैं कि ये नंबर 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 8 से 9 से 10 से 12 से कैसे कटेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 2 के बारे में जानते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 व्हेन इट्स यूनिट डिजिट इज इवन और 0। वो नंबर 2 से कट जाएगा जिसकी यूनिट डिजिट इवन हो या 0 हो। तो देखते हैं एग्जांपल 248। यहाँ पे 8 जो है वो क्या है, इवन नंबर है, तो ये नंबर 2 से कट जाएगा। 56 देखते हैं, 50 देखते हैं, सॉरी ये हम लोग 50 ले लेते हैं। तो 50 में यूनिट डिजिट 0 है तो यूनिट डिजिट 0 है तो 2 से कटेगा। आगे देखते हैं A number is divisible by 3 when the sum of its digits is divisible by 3। वो नंबर 3 से कट जाएंगे जिनको सम कर दें और उनका सम 3 से डिविजिबल हो। देखते हैं हमारे पास नंबर है 633 को हमने ऐड किया, 6 + 3 + 3 + तो 12 आता है और 12 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर 3 से कट जाएगा। आगे देखते हैं A number is divisible by 4 when the number formed by the last 2 digit is divisible by 4 or the last 2 digit is 0। तो वो नंबर
वो नंबर जिनके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो या लास्ट के 2 डिजिट में 0 आ रहा हो तो वो नंबर 4 से डिविजिबल है। एग्जांपल में देखते हैं 488, 8 प्लस 8 करेंगे तो 16 होता है और 16 जो है वो 4 से डिविजिबल है, तो ये नंबर जो है 4 से डिविजिबल हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 4220, सो लास्ट 2 डिजिट इज 0, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो 4200, सो लास्ट 2 डिजिट इज 0, सो इट इज डिविजिबल बाय 4, तो लास्ट के 2 डिजिट 0 हो रहे हैं तो ये डिविजिबल हो जाएगा 4 से। आगे चलते हैं, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 व्हेन इट्स यूनिट डिजिट इज 5 और 0। वो सारे नंबर्स 5 से डिविजिबल हो जाएंगे जिनकी यूनिट डिजिट 5 से डिविजिबल हो या यूनिट डिजिट में 0 हो, ठीक है। वो सारे नंबर्स डिविजिबल हो सकते हैं 5 से जिनकी यूनिट डिजिट 5 से डिविजिबल हो या लास्ट में 0 आ रहा हो। देखते हैं 675, लास्ट में 5 है और 5 से 5 डिविजिबल है इसलिए ये नंबर कट जाएगा। 5780, लास्ट में 0 है इसलिए नंबर 5 से कट जाएगा। आगे देखते हैं, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 व्हेन इट इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ। तो वो सारे नंबर्स जो कि 2 या 3 से डिविजिबल होते हैं, 2 या 3 दोनों से डिविजिबल होते हैं, वो 6 से भी डिविजिबल होंगे। जैसे 633 को हमने ऐड किया था तो 12 आया था, 12 3 से भी डिविजिबल है, 12 2 से भी डिविजिबल है, तो 6333 6 से भी डिविजिबल होगा। अब देखते हैं, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 व्हेन द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। तो वो सारे नंबर्स 8 से डिविजिबल हो सकते हैं अगर लास्ट के 3 डिजिट को ऐड करें और वो 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग नंबर देखते हैं 4564 लेते हैं। लास्ट के 3 डिजिट को हमने ऐड किया, 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11 प्लस 4 इज इक्वल टू 15। सॉरी यहाँ 5 होगा, 5 ले लेते हैं तो ये 16 हो जाएगा। तो 16 8 से डिविजिबल है या लास्ट के 3 डिजिट 0 हो तो 8 से डिविजिबल है। आगे देखते हैं, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 व्हेन द सम ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 9। वो नंबर 9 से डिविजिबल है जिनका सम 9 से डिविजिबल हो रहा है, वो नंबर 9 से डिविजिबल है जिनका सम 9 से डिविजिबल हो रहा है। जैसे 621, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, तो 9 से डिविजिबल है। आगे देखते हैं, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 व्हेन इट्स यूनिट डिजिट इज 10। अगर वो नंबर 10 से डिविजिबल है जिनके लास्ट में 0 आता हो। 11 का देख लेते हैं, a number is divisible by 11 when the difference between the sum of the digit at the odd place and the even place is 0 or a multiple of 11। तो 11 से डिविजिबल होने वाले नंबर का हम लोग इवन और ऑड नंबर के प्लेसेस को देखेंगे। सारे ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स का डिफरेंस या तो 0 हो या उनका डिफरेंस 11 आ रहा हो, तो हम लोग जानेंगे कि वो नंबर 11 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 10813, तो हम कह रहा 1 प्लस 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 12 होता है, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 होता है, तो 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11 और 11 माइनस 11 इज इक्वल टू 0, सो द नंबर इज डिविजिबल बाय 0। आगे देखते हैं, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12 व्हेन इज डिविजिबल बाय 3 एंड 4 बोथ। तो 648 जो है वो 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, तो ये नंबर 12 से भी डिविजिबल होगा। Conversion of a non-terminating recurring decimal into p by q form as seen from the classification of number. Non-terminating but recurring decimal number are rational numbers, hence they can be expressed in the form of p by q। तो हम लोग non-terminating numbers को, non-terminating या recurring numbers को p by q के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो convert 0.4444 in the form of p by q। तो इस नंबर को हम लोग p by q के फॉर्म में करेंगे तो हम लोग let x ले लेते हैं, 0.44444 1 मान लेंगे, दोनों साइड हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 10x हो जाएगा और यहाँ 4.44444x
x हो जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले और दूसरे को, सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले और दूसरे को, तो 9x और यहाँ से 4 इधर चला जाएगा तो 4/9 हो जाएगा। तो ये p/q के फॉर्म में आ गया। इसी तरह अगला देखते हैं 0.434393, तो x ले लिया। ठीक है, x लेने के बाद हमने दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 43 इधर चला गया। ठीक है, 100x इज इक्वल टू 434343, सब्ट्रैक्ट किया पहले और दूसरे को, तो 99x इज इक्वल टू 43, x इज इक्वल टू 43/99 आ जाता है। अब जानते हैं फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर क्या होता है। फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर क्या होता है देखते हैं। फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, द कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज कॉल्ड n फैक्टोरियल। तो कंटिन्यू किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते चला जाए और जो फैक्टोरियल के फॉर्म में हो तो वो फैक्टोरियल नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल देखेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा, जैसे n का फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई, इसको हम लोग n फॉर्म तक इन्फिनिटी तक भी ले जाएंगे तो ये फैक्टोरियल नंबर निकाल सकता है। इसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं 6 फैक्टोरियल, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 720। तो ये फैक्टोरियल इस तरह से निकाला जाता है। आगे देखते हैं, if a number x is multiplied by itself n times, the product is called on power of x time। अगर नंबर को कई बार एक साथ मल्टीप्लाई किया जाए और जितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए तो उसे हम लोग पावर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो हमने 2 को 4 बार मल्टीप्लाई किया, तो 2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमने 2 को 4 बार मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, लॉ के कुछ इंडाइसेस के लॉ हैं, उनको देख लेते हैं, ये हमारे आगे क्वेश्चंस में काफी हेल्प करेंगे। तो x टू द पावर m प्लस मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n। अगर कोई भी दो नंबर हो, सेम नंबर हो और उनके पावर अलग अलग हो, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उनके पावर ऐड हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए हमारे 6 इंटू 6 है और 6 का पावर 5 है और 6 का पावर 3 है, तो हमारे पावर्स ऐड हो जाते हैं। इसी तरह अगला देखते हैं x टू द पावर m अपॉन x टू द पावर n, तो यहाँ अगर डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस होते हैं। 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 2, तो 3 माइनस 2 टू द पावर 1। सेम यही चीज इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। x टू द पावर माइनस n, अगर कहीं पे पावर माइनस में दिया हो तो उसको पॉजिटिव कैसे किया जाए, तो हम लोग अपॉन में ले लेते हैं, 1 अपॉन x टू द पावर m कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 टू द पावर माइनस 3 है, तो 1 अपॉन 2 टू द पावर 3 कर लेंगे। आगे देखते हैं x टू द पावर m टू द होल पावर n, अगर पावर के ऊपर भी पावर दी हुई है तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाइड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल 5 टू द पावर 3 टू द पावर 2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 5 टू द पावर 6 हो जाएगा। आगे देखते हैं x अपॉन y टू द होल पावर m, तो हम लोग अलग अलग कर लेंगे, x टू द पावर m अपॉन y टू द पावर m। सेम यही चीज यहाँ भी करेंगे, 2 टू द पावर 2 अपॉन 3 टू द पावर 2 दिया हुआ है, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा और 3 का भी पावर 2 हो जाएगा। और अगर किसी नंबर का पावर 0 दिया होता है तो उसका नंबर 1 होता है, उसका मतलब 1 माना जाता है। आगे देखते हैं HCF एंड LCM क्या होता है। LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर और HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, फैक्टर क्या होता है सबसे पहले वो जान लेते हैं। अ नंबर इज सेड टू बी द फैक्टर ऑफ अनदर, इट इज डिवाइड्स द अदर परफेक्टली। एग्जांपल 7 एंड 9 आर फैक्टर ऑफ 63। तो वो नंबर जो परफेक्टली दूसरे नंबर से कट जाते हैं, वो दोनों नंबर उनके फैक्टर क्या लेते हैं। जैसे 63 7 से भी कट सकता है और 63 9 से भी कट सकता है। फॉर एग्जांपल 45 5 से भी कट सकता है और 45 9 से भी कट सकता है। तो 9 और 5 जो है वो 45 के फैक्टर कहलाते हैं। कॉमन फैक्टर क्या होता है, इट 1
number perfectly divides two or more number, then it is called common factor of all those number. For example 5 is common factor of 10, 15, 20, 25. अगर कोई एक नंबर कई सारे नंबर्स को एक साथ काट सकता है तो वो एक नंबर कई सारे नंबर का कॉमन फैक्टर है। जैसे 10, 20, 25, 30, 35, 40 ये सारी 5 से कट जा रहे हैं तो 5 जो है इनका कॉमन फैक्टर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? HCF of two or more number is the greatest number that perfectly divide each of them is called HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 15 और 20 का HCF जो है वो 5 है। 15 और 20 का HCF जो है 5। कितने भी बड़े नंबर हो उन दोनों का कोई एक HCF होगा, ठीक है। तो 15 और 20 का HCF 5 है। आगे देखते हैं, फाइंड द HCF ऑफ 24 एंड 72। तो 24 को अगर हम लोग डिवाइड करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 72 को डिवाइड करें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पे देखिए 3 बार हमने 2 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 3 बार 2 को मल्टीप्लाई किया। तो HCF हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 24। तो 24 हमारा HCF हो गया। कॉमन मल्टीपल क्या होता है? A common multiple of two or more number is a number which is perfectly divisible by each of them. For example 45 is a common multiple of 3, 5, 15। तो 45 जो है वो 3 से भी काटा जा सकता है, 5 से भी काटा जा सकता है, 9 से भी काटा जा सकता है, 15 से भी काटा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे कॉमन मल्टीपल हैं, ये सारे कॉमन मल्टीपल हैं। लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो हम देख लेते हैं लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। द LCM ऑफ टू और मोर नंबर इज द लीस्ट नंबर विच इज परफेक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ देम। फॉर एग्जांपल 57 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 19। 3 and 9 सॉरी, हाँ 3 and 9। तो 57 जो है वो 3 और 9 का लोएस्ट, 3 और 9 जो है वो 57 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है या लोएस्ट कॉमन फैक्टर है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं 18, 27 और 30 है तो हम लोग काटेंगे 2 9 18, 27 नहीं कटेगा, 2 15 30, फिर 3 से काटेंगे 3 3 9, 3 9 27, 3 5 15, फिर 3 से काटेंगे, ये 1 बार में गया, 3 3 9 ये नहीं कटेगा तो 5 आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो 270 हमारा लोएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। आगे देखते हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं हमारे पास, उन फॉर्मूलाज को देख लेते हैं, जरूरत पड़ेगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस 4ab भी होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab भी होता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस बी a प्लस बी भी होता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ab प्लस बी स्क्वायर। a क्यूब माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। ये सारे हमारे फॉर्मूलाज थे जो हम लोग आगे अपने क्वेश्चंस में यूज करेंगे। आगे हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर को जानने के लिए सबसे पहले आप ये जानने के लिए कि आप लोग को 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर याद करने पड़ेंगे। 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर याद करने पड़ेंगे, तभी हम लोग सीख सकते हैं कि स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, तो याद करना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं कि स्क्वायर निकाला कैसे जाता है, लर्न कैसे करेंगे हम लोग स्क्वायर को। तो हम लोग सबसे पहले बेस मानते हैं 50। सबसे पहले मान लेते हैं बेस हमारा है 50। बेस हमारा है 50, ठीक है। तो हमने 46 का स्क्वायर निकालना है। 46 का स्क्वायर निकालना है तो 46 जो है 50 से कितना छोटा है? 46 जो है 50 से 4 छोटा है, तो हम लोग 4 का स्क्वायर निकालेंगे। 4 का स्क्वायर होता है 16। 4 का स्क्वायर होता है 16 और हम लोग 4 को 25 से माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि नंबर 50 से छोटा है। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि नंबर 50 से छोटा है। तो 25 से हमने 4 माइनस किया तो यहाँ
यहाँ पे 21 आ गया, तो 2116 हमारा स्क्वायर है 46 का। आगे देखते हैं, 43 का स्क्वायर ले लेते हैं। 43 अब हम लोग माइंड में कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। 43 50 से कितना छोटा है? 43 50 से 7 छोटा है। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है, तो हमने एक हाथ में 49 रख लिया। दूसरी बात, हम लोग 25 से 7 माइनस करेंगे, तो 25 से हमने 7 माइनस किया तो 5 इधर माइनस किया और 2 उधर माइनस किया, तो 1849 हमारा 43 का स्क्वायर होगा। 1849 हमारा 43 का स्क्वायर होगा। अब वो सारे नंबर्स की बात करते हैं जिनके यूनिट डिजिट में 5 आता है। वो सारे नंबर्स की बात करते हैं जिनके यूनिट डिजिट में 5 आता है। तो 5 यूनिट डिजिट वाले नंबर जैसे 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये सारे नंबर्स को हम लोग कैसे देखेंगे? देखते हैं। हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे हमारे पास 35 है, 35 का स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो हमें पता है कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, वो हम लोग लिख लेंगे। मगर 3 जो दिया हुआ है, 3 को हम लोग उसके सक्सेसिव नंबर से, मतलब आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 करेंगे तो हमारा 12 हो जाएगा। तो 12 25 जो है हमारा 35 का स्क्वायर है। इसी तरह हम लोग कई सारे नंबर्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं जिनके यूनिट डिजिट में 5 आता है। जैसे 45 हो गया, 45 में 5 का स्क्वायर 25 होता है। 4 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 होगा। 25 हमारा 45 का स्क्वायर कहलाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, अब देखते हैं वो सारे नंबर जो 100 के आसपास हैं। 100 के आसपास वाले नंबर्स में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले 96 है, तो 196 से कितना कम है? कितना कम है? 96 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है। और हम लोग 96 में से 4 माइनस कर देंगे तो 92 16 हमारा 96 का स्क्वायर हो जाएगा। 93 का स्क्वायर की बात करते हैं, तो 93 100 से कितना कम है? 7 कम है। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है, बहुत अच्छी बात है। तो 93 में से हम लोग 7 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 93 में से हमने 7 माइनस किया तो 86 आया। तो 86 जो है वो 86 49 जो है वो 93 का स्क्वायर है। आगे देखते हैं, सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 93 कर दिया। फिर वो सारे नंबर्स जो 100 से बड़े होते हैं, वो सारे नंबर्स जो 100 से बड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल 106 की बात करते हैं। 106 की बात है, 100 से कितना बड़ा है? 6 बड़ा है। 100 से 6 बड़ा है, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 होता है। अब हम लोग 6 को 106 में प्लस कर देंगे। 6 को 106 में प्लस कर देंगे तो क्या आएगा? 112 और 36, जो कि हमारा आंसर है। हमने 108 का स्क्वायर निकाला। 108 के स्क्वायर में हमने क्या किया? 100 से 8 बड़ा है, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 होता है। और 108 में हमने 8 और ऐड कर दिया तो 116, तो 116 64 हमारा 108 का स्क्वायर होता है। आज की क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं। आगे क्वेश्चंस के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।